संरचना आपकी किसकी है? ताजमहल की है। ठीक है, उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल का संरचना किया, निर्माण किया, वो उसके वास्तुकार माने जाते हैं। और शाहजहां के शासन काल में ही इनको किसानों का हितैषी कहा जाता है, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने काफी सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। और इन्हीं को संगमरमर का काल कहा जाता है। देखिए, दो चीजें हैं इनके शासन काल में, आप देख पा रहे हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण स्थापत्य की संरचनाएं हैं। तो हमने आपको जब पढ़ा रहे थे जहांगीर, तभी बताया था कि यदि आपसे चित्रकला का स्वर्ण काल पूछे, किसका? चित्रकला का, तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वह कहा जाता है आपके किसके? जहांगीर के शासन काल को। जहांगीर के शासन काल को हम लोग चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन पीरियड्स ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। वहीं पर यदि आपसे पूछे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वह आपका माना जाता है शाहजहां का काल। शाहजहां का काल जो है वह स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण काल है। अब देखिए, स्थापत्य कला में अधिकांशतः यहाँ पर इनकी जो भी स्थापत्य कलाएं, आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ है, उनमें संगमरमर का प्रयोग किया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। तो इस संगमरमर का प्रयोग इसके स्थापत्य संरचना में निर्माण किया गया है। इसीलिए शाहजहां के मुगल काल के इस काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संगमरमर काल के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि संगमरमर का काल निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां का जो काल है यह संगमरमर के काल के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ें। यस सर। सर, जो हाँ, उस्ताद अली मतलब जो बनवाए थे ताजमहल, तो उनका हाँ, सुने कि उनका हाथ भी कटवा देते हैं शाहजहां। वो कह सकते हैं। अब ये बात कितनी स्पष्ट है, कितनी सही होगी, ये हम आपको देख नहीं रहे, लेकिन जो वर्णन मिलता है, जो जानकारियां मिलती हैं, उनसे यही जानकारी मिलती है कि जो भी कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया, उन ताजमहल के निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए कि अन्यत्र कोई ताजमहल न बने। लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह भी मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये अफवाहें, झूठ हैं। तो क्या सही है क्या गलत है नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप सभी जान रहे हैं कि इसके शासन काल को संगमरमर का काल कहा जा रहा है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल में जो संगमरमर प्रयुक्त किया गया है वह कहां से प्राप्त किया गया, उस संगमरमर को लाया कहां से गया, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह जो संगमरमर है यह मकराना से लाया गया है। कहां से लाया गया है? मकराना। मकराना कहाँ पड़ता है भैया? राजस्थान के तरफ, राजस्थान राज्य में मकराना पड़ता है। मकरान क्षेत्र भी बोलते हैं कभी कभी। तो शाहजहां के काल में जो भी संगमरमर का प्रयोग स्थापत्य संरचनाओं में लाए गए हैं, किए गए हैं, वह राजस्थान में स्थित संगमरमर मकराना जो क्षेत्र है वहां से लाया गया है, इनका निर्माण किया गया है। वहीं पर यदि प्रश्न पूछे कि ताजमहल जो है इसका निर्माण, जो ताजमहल ये है, इसका निर्माण कब से कितने समय के बीच में हुआ, वो समय आप लोग ध्यान रखिएगा। वह समय है 1632 से लेके 1632 से लेकर 1653 के बीच में इस ताजमहल का निर्माण हमको देखने को मिलता है। ताजमहल बनाने वाले का निर्माण हमने आपको बता ही दिया, उस्ताद ईसा खां, ये इसके वास्तुकार हैं। ताजमहल स्थित कहाँ पे है? आगरा में है। ताजमहल में किसकी किसकी कब्र स्थित है, अर्थात यह किसके मकबरे हैं? तो यह मकबरे हैं मुमताज महल के, और यह मकबरे हैं शाहजहां के। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैंने बोला ना कि इसके काल में कई सारी स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण किया गया। तो कौन कौन सी संरचनाएं हैं? जैसे अभी ताजमहल तो हो गया, इसके अलावा इसने आगरा में ही, कहां पर? आगरा में ही इसने एक अन्य मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? मस्जिद का। वह मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? बड़ी फेमस मस्जिद है आगरा की, मोती मस्जिद।
मोती मस्जिद। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोती मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था आपके आगरा में शाहजहां के द्वारा। ये तो हो गया आगरा में निर्माण। यहीं पर जो दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली, कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली में शाहजहां ने क्या किया था, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका, जामा मस्जिद का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं, एक मोती मस्जिद जो कि आपकी कहां पर है, आगरा में है। कहां पर है ये, आगरा में है। इस आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण आपके किसने कराया है, शाहजहां ने कराया है। लेकिन इसी दिल्ली में जो लाल किला है, उस लाल किला में भी एक मोती मस्जिद है। इस लाल किला में भी क्या है, एक मोती मस्जिद है। तो यह जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है, औरंगजेब ने कराया है। तो दोनों अलग अलग है। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना होगा। यदि आगरा की मोती मस्जिद पूछेगा तब आपका हो जाएगा शाहजहां, और यदि औरंगजेब का मोती मस्जिद पूछेगा तब आपका हो जाएगा यह लाल किला में स्थित जो मस्जिद है। तो लाल किला या दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण पूछे तो औरंगजेब, आगरा में पूछे तो शाहजहां। इतनी बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब देखिए, मुगल काल में जो शाहजहां का शासन काल हमको देखने को मिलता है, ठीक है, यह जो इसका शासन काल है, यह शाहजहां के शासन काल को हम लोग द्वितीय स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय स्वर्ण काल के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय शासक है जिसके शासन काल को द्वितीय स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा वह काल है आपका किसका, शाहजहां का शासन काल है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। शाहजहां के 3 पुत्र थे। शाहजहां जो था इसके कितने पुत्र थे, 3 थे। ठीक है, कौन कौन से, नाम जान लीजिए। पहला सबसे बड़ा पुत्र का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, दारा सिकोह। दारा सिकोह, ठीक, दारा सिकोह। दूसरा सुजा, दूसरा क्या था, सुजा। और तीसरा जो है वह था औरंगजेब, जो कि इसके बाद वह अगला शासक बनेगा। कुछ समय के लिए ये दारा सिकोह जो है वह शासक के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन औरंगजेब जो है वह मुख्य रूप से अगले शासक हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए भाई, ये जो दारा सिकोह है यह काफी एक विद्वान व्यक्ति था। यह क्या था, काफी अच्छा, यह एक विद्वान व्यक्ति था आपका दारा सिकोह। इसने, जो दारा सिकोह है, इसने जो भी भारतीय उपनिषद हैं, भारतीय क्या हैं, उपनिषद हैं, इन भारतीय उपनिषदों को इसने फारसी में अनुवाद किया था। क्या किया था इसने, फारसी में अनुवाद किया। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस मुगल वंशीय शासक ने भारतीय उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था, तो ध्यान रखिएगा वह शासक है आपका
दारा सिकोह। अब यही प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि जो भारतीय दारा सिकोह के द्वारा जो उपनिषदों का अनुवाद किया गया, यह किस भाषा में किया गया है। यदि भाषा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा यह भाषा है फारसी भाषा। अब देखिए उपनिषद आ गया है तो थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं, उपनिषद होते क्या है। तो उपनिषद में हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो हमारे उपनिषदों में जो भारतीय दर्शन है, क्या है, भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फिलॉसफी, तो इंडियन फिलॉसफी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वह क्या है, यह उपनिषद ही है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इतनी बातें क्लियर है भाई, बताइए। यस सर। ठीक। जैसे ही शाहजहां अपने शासन काल में सही होता है तब तक तो दिक्कत नहीं होती है, शाहजहां जैसे ही थोड़ी सी बीमार पड़ेंगे तो इनकी ये जो तीनों पुत्र हैं, दारा सिकोह हो गए, चाहे शुजा हो गए, चाहे औरंगजेब हो गए, इनमें उत्तराधिकारी को लेकर प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, और अंतिम में आप देखोगे तो अंतिम में अंततः जो है औरंगजेब जो है वह यह युद्ध जीतने में कामयाब होता है, और अंतिम में शाहजहां के बाद जो स्थायी तौर पर अगला मुगल वंश का शासक बनेगा, वह जो यह औरंगजेब है, वह अगला शासक के तौर पर हमको दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए शाहजहां ने सिजदा प्रथा आप लोगों को पढ़ाया गया था, सिजदा और पाबोस, दो प्रथाएं आप लोगों को पढ़ाई गई थी, सिजदा और पाबोस। तो शाहजहां ने अपने शासन काल में ये जो सिजदा प्रथा थी, इस सिजदा प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो यह पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा आप ये बताइए कि सिजदा जो प्रथा है, ये इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बताइए। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, जानकारी है? सिजदा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, बताया गया था, दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे, याद आया? अलाउद्दीन खिलजी याद हैं? यस सर, हाँ अलाउद्दीन ने की थी। बलबन याद हैं? इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा भाई। अरे हुलिया प्रथा हुआ जिसमें घोड़ों को दागने की प्रथा हो गई, अन्य कई सारे जो हैं इसी कुतुब सॉरी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके द्वारा ही तो शुरू किया गया था। आप लोग इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे भाई तो कैसे काम चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सिजदा प्रथा इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, और इस सिजदा प्रथा के स्थान पर शाहजहां ने एक नए प्रथा की शुरुआत की जिसको नाम दिया चहार तस्लीम प्रथा। चहार तस्लीम प्रथा, सिजदा प्रथा समाप्त किया गया और उसके स्थान पर क्या शुरुआत किया गया, चहार तस्लीम प्रथा। पगड़ी में सम्राट के चित्र लगाने की मनाही थी, और यहाँ पर इसके द्वारा जो
शाहजहां का शासनकाल है। आप देखते हैं कि उसके पहले जो अकबर होता है उसने एक संवत की स्थापना की थी जिसका नाम था इलाही संवत। कभी कभी पूछता है ना कि इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इलाही संवत की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा, लेकिन शाहजहां अकबर के ने इस द्वारा। इलाही संवत को बंद कर दिया और इसके स्थान पर उसने एक नए संवत जिसका नाम है हिजरी संवत। क्या नाम है? हिजरी संवत। इस हिजरी संवत की शुरुआत इस शाहजहां के द्वारा किया गया। बात ठीक है? क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है। इसके अलावा इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया। जो हिंदुओं के पर तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने मना किया था, ये जो अकबर है इसने क्या किया था अपने शासन काल में? तीर्थ यात्रा कर हो चाहे जजिया हो, इस सभी को इसने मना कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो है यह इसके शासन काल में समाप्त हो गया था। लेकिन जैसे ही शाहजहां आएंगे ये भैया क्या करेंगे कि इसको पुनः लागू कर देंगे। ठीक है, तो यह बात भी ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल वंशीय शासक के द्वारा पुनः अकबर के द्वारा लगाए गए प्रतिषेध जो तीर्थ यात्रा कर है उसे पुनः चालू कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा वह शासक है आपका कौन? शाहजहां। इतनी बातें क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ें। इसने गोवध को एक काम अच्छा किया था। इसने गोवध अर्थात जो गौ हत्या थी, गोवध मतलब गौ हत्या जिसको हम लोग गाय की हत्या कहते हैं, उस पे उसने क्या कर दिया था? निषेध लगा दिया था। अर्थात अब गाय को नहीं मारना है। और उसने साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एक मंदिर है जिसका नाम है चिंतामणि मंदिर। चिंतामणि मंदिर। इस चिंतामणि मंदिर का इसने जीर्णोद्धार भी कराया था। जीर्णोद्धार भी कराया था। इसके शासन काल में चिंतामणि मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने अपने शासन काल में न्याय के लिए, इसके लिए न्याय के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिन निर्धारित किया था और वह दिन था बुधवार। बुधवार मतलब बुधवार का दिन जो था वह न्याय के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा इसने दिल्ली में जो स्थापित किया था अपना एक शहर शाहजहानाबाद, उसमें जामा मस्जिद के निकट इसने एक विद्यालय की भी स्थापना कराई थी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है, ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जो शाहजहानाबाद है, क्या शाहजहानाबाद यह स्थित कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा शाहजहानाबाद कहाँ पर स्थित है भैया? दिल्ली में है। कहाँ पर है स्थित? दिल्ली में स्थित है। और इसी के निकट जो जामा मस्जिद है उसी के पास में इसने क्या किया था? एक विद्यालय की, एक कॉलेज की स्थापना इसने अपने शासन काल में कराई। क्लियर है बात? बताएं भाई। सर विद्यालय का नाम क्या था? विद्यालय का नाम हमें तो ध्यान में नहीं है, हम आपको जल्द ही जानकारी लेके ग्रुप में बता देंगे या अगली क्लास में बता देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसने अपने शासन काल में, इसके शासन काल में कई सारे महत्वपूर्ण विद्वान थे जिनमें सुंदरदास, चिंतामणि, कविंद्र आचार्य इसके शासन काल के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं हिंदी के। ये हिंदी के विद्वान है, चाहे सुंदरदास हो, चिंतामणि हो, चाहे कविंद्राचार्य हो, यह सभी किस भाषा के विद्वान थे इसके शासन काल में? हिंदी भाषा के। वहीं पर इसके शासन काल में संस्कृत के भी एक बड़े विद्वान थे दरबार में, उनका नाम था महान कवि जगन्नाथ।
कई बार एग्जाम में पूछता है कि जगन्नाथ किसके दरबारी कवि थे, किस भाषा के कवि थे, तो ध्यान रखिएगा यह थे शाहजहां के शासनकाल में जगन्नाथ थे और इनको महाकवि राय की उपाधि धारण की गई थी। क्लियर है बात? सर ठीक है। इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण चीज हैं। 1658 में अंतिम में औरंगजेब आता है, विजय प्राप्त करता है, राजधानी पर अधिकार प्राप्त करता है और शाहजहां को गिरफ्तार कर लेता है। कब? 1658 ईस्वी में। 1658 में जब उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा होता है, शाहजहां बीमार होता है, तो 1658 में औरंगजेब क्या करता है कि राजधानी पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो विजय के पश्चात इसने शाहजहां को क्या कर लिया? कैद कर लिया। और कैद करने के पश्चात उसने आगरा का जो किला है, आगरा का जो किला है, उस आगरे के किले में उसने उसको क्या कर दिया? कैद कर दिया। और यहीं पर 1666 में, 1658 में कैद होते हैं और 1666 में आप देखेंगे कि जो शाहजहां हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा हमने आपको बताया ही कि इसने शाहजहानाबाद की अपने शासनकाल में स्थापना कराई। दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद जैसे इसने स्थापत्य का निर्माण कराया। इसके अलावा इसके शासनकाल में एक अब्दुल रशीद थे। कौन थे? अब्दुल रशीद। इसने अब्दुल रशीद एक विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था कि जो बीज गणित है, जो बीज गणित है, इसका अनुवाद उन्होंने संस्कृत से फारसी में किया था। बीज गणित का अनुवाद उन्होंने संस्कृत भाषा से किसमें कर दिया था? फारसी में कर दिया था। ठीक है। शाहजहां के काल का महानतम ज्योतिषविद, मतलब जो ज्योतिष का जानकार था, उसका नाम था मुल्ला फरीद। क्या नाम था उसका? मुल्ला फरीद। इसका जो था काफी महत्वपूर्ण है शासक। आज की क्लास जो लोग भी मिस किए हैं उनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो फिलहाल शाहजहां के बारे में इतना ही। बाकी बचा दारा सिकोह। तो दारा सिकोह की चर्चा हम लोग अगले क्लास से करेंगे। फिर उसके बाद औरंगजेब हो गए चाहे अन्य हो गए, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए बताइए। खजदा बेगम बेगम बहन थी, मतलब ना? फिर से प्रश्न पढ़िए। खजदा हमको बेगम बहन थी। प्रश्न जो है आप हमें ग्रुप में भेज यस दीजिए, सर। हम आपको वहां उत्तर दे देंगे। ठीक है? यस। ओके ठीक। नेक्स्ट थैंक यू क्लास का आप सर। लोग मिल जाएगा।